Welcome students, let's start our current affairs today. Question number 1. On which day the United Nations celebrates International Day for Biological Diversity on every year to raise awareness about the issue of significant reduction in biological diversity due to certain human activities. वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ह्यूमंस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी स्पीसीज वगैरह एक्सटिंक्ट हो रही है और रेयर हो रही हैं। इस वजह से ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है हर साल। ये कब मनाया जाता है? इसका हमारा आंसर है 22 मई। क्वेश्चन नंबर 2. नेम द कंपनी which has signed an MOU with NTPC Limited to set up a joint venture company for renewable energy business. कौन सी कंपनी ने NTPC के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए साथ आने का वो फैसला किया है? रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के ऊपर, जो रिसोर्सेज हम रिन्यू कर सकते हैं उनके ऊपर बिजनेस सेटअप किया एनटीपीसी और एक और कंपनी है। सो उस कंपनी का नाम पूछा गया, क्या नाम है? उसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3. ए स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोनाक सन टेम्पल एंड कोनाक टाउन इन विच स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की जिससे वो कोनाक सन टेम्पल को पूरी तरह सोलराइजेशन करेंगे, वहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह लगेंगे और कोनाक टाउन को भी सोलराइजेशन करेंगे। तो कौन सी स्टेट में है? इसका हमारा आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4. नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन पार्टनर विद द एयरटेल अफ्रीका टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने एयरटेल अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो चिल्ड्रन और फैमिलीज से जो अफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन वजह से, जैसे लेबर वगैरह, उनका वो सपोर्ट करेंगी? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? इसका हमारा आंसर है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 5. इग्नूस ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एचआरडी मिनिस्टर विया फेसबुक लाइव सेशन। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने मास्टर प्रोग्राम हिंदी में लॉन्च किया है फेसबुक पे। एचआरडी मिनिस्टर ने वो लॉन्च किया है। तो हमारा क्वेश्चन है एचआरडी मिनिस्टर कौन है इंडिया के? इसका हमारा आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक। क्वेश्चन नंबर 6. एज पर रिसेंटली अनाउंस्ड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर 2021, द रिपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 4.402% टू डैश। आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी उसके वगैरह उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग 4.40% से कितने परसेंट हो गए हैं? इसका हमारा आंसर है 4%। क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च राजीव गांधी किसान नया योजना टू स्टिमुलेट द रूरल इकोनॉमी इन द स्टेट अमिड द कोविड-19 पैंडमिक? कौन सी स्टेट ने राजीव गांधी किसान नया योजना लॉन्च की है रूरल जो गांव के लोग हैं उनके लिए, कोविड-19 की वजह से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8. विच स्टेट गवर्नमेंट है सेट अप यूपी स्टार्टअप फंड अंडर द यूपी फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टेट स्टार्ट्स पॉलिसी 2017? कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंड पॉलिसी स्टार्ट की है? सो इसका हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9. एज पर रिसेंटली अनाउंस्ड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम 2020, द रिवर्सो रिपो रेट अंडर द एलएएफ हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 3.75% टू आरबीआई की कुछ स्कीम्स मैंने बताया था उनकी ब्याज दर में कटौती हुई है। तो एलआईएफ के स्कीम के अंडर 3.75% से कितनी कम हुई है? इसका हमारा आंसर है 3.35%। क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज अ क्लोज्ड
Dash is a cloud-ready API-first micro-service-based cloud platform which has been launched by the Intellect Design Arena Limited via IBM Public Cloud। कौन सी ऐसी क्लाउड स्टोरेज वगैरह लॉन्च की गई है? क्लाउड रेडी माइक्रोसेव बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड ने। तो कौन सी है वो? iTurmeric FinCloud। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पर्सन हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 34 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। किसको WHO का चेयरमैन बनाया है 34 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में? सो इसका हमारा आंसर है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 12, as per recently announced RBI's monetary policy statement for 2021, the marginal standing facility rate and bank rate has been reduced from 4.65%। बैंकों के रेट्स में कितने परसेंट की कटौती हुई है, हमारा क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर है 4.25%। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हाउ मच अमाउंट पर एकड़ शुड बी पेड by Chhattisgarh government to the farmers for paddy, corn, sugarcane crops based on the registered procured area for the खरीफ सीजन। राजीव गांधी स्कीम के अंदर छत्तीसगढ़ ने पॉलिसी लॉन्च की है उनकी रूरल लोगों की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, फार्मर्स के लिए। तो कितने रुपए दे रही है पर फील्ड वगैरह के हिसाब से? इसका हमारा आंसर है 10,000। क्वेश्चन नंबर 14, to enable Exim Bank to meet its foreign currency resource requirement, RBI has decided to extend a line credit for dash to the Exim Bank for a period of 90 days। Exim Bank की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए RBI ने कितने परसेंट की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है? कितने परसेंट का उधार दे दिया? और 15,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे का थीम क्या था? सो इसका हमारा आंसर है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।